Good morning. Today we are discussing how to prepare the balance sheet of non-profit organization. Non-profit organization की बैलेंस शीट किस तरीके बनाते हैं? बैलेंस शीट shown the financial position of an organization at a particular date. बैलेंस शीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट को बतलाता है. द मेथड ऑफ preparing the balance sheet of a non-profit organization is similar to that of an enterprises. और किसी इंटरप्राइजेस की जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बनाई जाती है. इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेंगे उसमें सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा, उसके बाद ही बैलेंस शीट बनाएंगे. तो सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड. वो कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, और उसको बना के कैपिटल फंड निकालते हैं. तो बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं? एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल फंड. व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, जिसे हम जनरल फंड या क्रॉप फंड भी कहते हैं, इज़ नॉट गिवन, इट इज़ डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट. अगर ये कैपिटल फंड नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. तो ओपनिंग कैपिटल फंड क्या होगा? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी. जितनी ओपनिंग की आपकी एसेट्स है और ओपनिंग की जो लायबिलिटी है उसको उससे घटा देते हैं तो निकलता है. ये इस तरीके से फॉर्मेट बनता है ओपनिंग बैलेंस शीट का. लेफ्ट साइड में लायबिलिटी, राइट साइड में एसेट्स. तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो कैपिटल फंड लिखा जाता है. लायबिलिटी साइड में स्टार मार्क करके दिया हुआ है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 1 अप्रैल 2019 एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ यंग इंडिया क्लब आर एज फॉलोज. यानी इस तरीके दिया हुआ है. लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 65,000, कैश इन हैंड 25,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000. ये एसेट दी है. लायबिलिटी दी है बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग सैलरी, दोनों वैल्यू दी हुई है. अब डिटरमाइन द कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019. इसकी कैपिटल फंड हमको निकालना है. कैसे निकालेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे यंग क्लब इंडिया की एज एट 1 अप्रैल 2019 की फॉर्मेट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में. लेफ्ट साइड में लायबिलिटी आइटम लिखेंगे और एसेट साइड में एसेट के आइटम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं. जैसे कैश इन हैंड दिया 25,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000, फर्नीचर 65,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख. ये एसेट्स हो गई. लायबिलिटी में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000. तो 3,20,000 से ये 25,000 हम माइनस कर देंगे. जो डिफरेंस निकलेगा दैट इज़ ए कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर. ये देखिए साल किया हुआ है. ठीक है. अब जो बैलेंस शीट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बनाते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बनाते समय अपने दिमाग में रखने हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड. नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट. फिक्स एसेट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? फिक्स एसेट अपियरिंग इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस शीट, शुड बी एडजस्टेड फॉर द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर. जो ड्यूरिंग द ईयर सेल होगी, परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो होगी, और डेप्रीशिएशन जो होगा, इसको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा, जैसे ओपनिंग वैल्यू है एसेट, उसमें परचेजेज जोड़ दिया, डेप्रीशिएशन माइनस हो गया, सेल वैल्यू जो है बुक वैल्यू वो माइनस हो गई. द एडजस्टेड अमाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट. जो घटने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे. It should be noted that if during the year the asset, a part of asset have been sold, अगर कुछ एसेट का पार्ट बेच दिया गया है, then the book value of asset is deducted. बुक वैल्यू डिडक्ट करेंगे हम from the concerned assets account. जो एसेट अकाउंट है उससे उसकी बुक वैल्यू केवल डिडक्ट करेंगे. And the difference between the sale proceed
एंड द बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड, जो दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। द वैल्यू इज शोन एज ए प्रॉफिट और लॉस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड में शो करेंगे, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या बाई करके लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दिया है, ओपनिंग बैलेंस इन फर्नीचर अकाउंट 1 लाख है। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 20,000 इज सोल्ड 25,000। 20,000 की बुक वैल्यू थी और 25,000 में बेच दिया। 20,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 1 लाख, जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख से डिडक्ट हो जाएगी। एंड 5,000 जो बुक वैल्यू और सोल्ड वैल्यू का डिफरेंस है, दैट इज 5,000, इट इज़ अ गेन। इट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो करेंगे। अगर इफ़ फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 15,000, अगर 15,000 का बेच दिया फर्नीचर तो क्या होगा, 5,000 लॉस ऑन सेल हो जाएगा। विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लॉस को डेबिट साइड में शो करते हैं। इफ ए न्यू एसेट इज परचेज, अगर कोई नई एसेट खरीद रहे हैं, द पेमेंट वुड हैव बीन शोन इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में अगर कोई नई एसेट खरीदी गई है तो शो होगा। और दिस अकाउंट देयरफॉर शुड बी स्क्रूटनाइज्ड and the asset appearing therein be shown on the asset side of the balance sheet, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाएगा। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एसेट नहीं है और उस एसेट को आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है पेमेंट साइड में कि हमने खरीदी है, तो वो एसेट क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे शो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। सेकेंड, लोन। Loan taken, if any, is shown in the receipt side of receipt and payment account. जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है और फिर बैलेंस शीट बनती है, तो लोन अगर कोई लिया है और उसको रिसीट एंड पेमेंट साइड में शो हो रहा है अमाउंट, तो लेस एनी रीपेमेंट विल अपीयर द पेमेंट। अगर कोई रीपेमेंट किया तो पेमेंट साइड में अपीयर हो रहा होगा, लोन का रीपेमेंट किया। ऑन दी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो जो रीपेमेंट लेस कर देंगे, जो बैलेंस लोन का बचेगा वो लोन हमारा लायबिलिटी में होगा। तो लोन कहाँ दिखेगा आपको, रिसीट एंड पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में दिखेगा। पेमेंट साइड से जो आइटम जाते हैं वो लायबिलिटी के जाते हैं और एसेट साइड से जो कैपिटल आइटम होते हैं, सॉरी पेमेंट साइड से वो एसेट्स में लिखे जाते हैं। लोन हो गया। अब एडवांसेस। एडवांसेस गिवन इफ एनी, कोई भी एडवांस अगर दिया है तो इज शोन ऑन द पेमेंट साइड, वो पेमेंट साइड में, एंड रिकवरी ऑफ लोन ऑन द रिसीप्ट साइड, तो रिकवरी हुआ और रिसीट साइड में। तो नेट अमाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, जो इसका नेट अमाउंट होगा एडवांस का वो हम एसेट साइड बैलेंस शीट में शो करेंगे। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। Investment made is shown in the payment side of receipt and payment account, and investment realized in the receipt side. They are shown in the asset side of the balance sheet. Any addition is to be added and sale of investment is to be deducted. मतलब समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अगर कोई है वो पेमेंट साइड में शो होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और इन्वेस्टमेंट अगर कुछ रियलाइज हुआ है तो वो रिसीट साइड में शो हो रहा होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है दे आर शोन इन द एसेट साइड, वो एसेट साइड शो किए जाएंगे। अगर कोई एडिशन हुआ है, पहले से इन्वेस्टमेंट था फिर हमने खरीद लिया, या कोई बेच दिया इन्वेस्टमेंट, तो खरीदा है तो जोड़ लेंगे और बेचा है तो उसे माइनस कर देंगे और वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट शो किया जाएगा। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम, जो एक्सपेंसेस और इनकम के एडजस्टमेंट रिलेटेड होंगे वो कैसे किए जाएंगे।
Adjustment made to expenses and income before they are shown in income and expenditure account will also appear in the balance sheet. मतलब समझे, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये आप जोड़ते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाते हो, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आप एक्सपेंसेस जोड़ रहे हो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आप घटा रहे हो वो एसेट साइड में शो किए जाएंगे। इसी तरीके से अनअर्न्ड इनकम, जिसे हम कहते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, तो एडवांस में अगर कोई इनकम मिल गई है तो वो लायबिलिटी में शो करेंगे, एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई एक्रूड इनकम, जिसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं, उसे हम एसेट साइड में शो करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और इनकम के हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय ये एडजस्टमेंट, क्योंकि एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग होती है। तो जब एक्रूअल बेस का अकाउंटिंग का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंसेस या इनकम जो भी होगी, चाहे वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो, या पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, सभी कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए एडजस्टमेंट करने होते हैं। लायबिलिटी रिलेटेड टू एक्सपेंसेस इनकम क्लियर हो गया। अब लाइबिलिटीज अपीयर इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड as to whether any payment has been made against them. If information will be available in the payment side of receipt and payment account, the net amount is shown in the balance sheet. अगर लाइबिलिटी जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में अपेयर हो रहा है तो उसको पहले हम देखेंगे कि इसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट तो नहीं हुआ है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस पेमेंट के विषय में, वो कहाँ अवेलेबल होगी? रिसीट एंड पेमेंट साइड में, कि पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होगा कि अगर कोई आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में शो किया और लिखा होगा, तो नेट अमाउंट जो होगा उसको ही बैलेंस शीट में शो करेंगे। अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई रिसीट स्पेसिफिक पर्पस की है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग या एनुअल डिनर, डोनेशन फॉर एनुअल डिनर, या एनी स्पेसिफिक डोनेशन आर नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे कोई भी स्पेसिफिक जो ग्रांट या डोनर होती हैं उसको हम, डोनेशन होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करते। वो कहाँ शो होगी? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैश एंड बैंक बैलेंस। जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो तो कैश एंड बैंक बैलेंस क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बाई बैलेंस शीट ही निकलता है, दैट इज़ ए कैश एंड बैंक बैलेंस। वो कैश और बैंक बैलेंस कहा जाता है, तो उसको एसेट साइड में शो करते हैं। सरप्लस और डेफिसिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उससे सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट निकलेगा। सरप्लस होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसे कैपिटल फंड में जोड़ देंगे लायबिलिटी साइड में, और अगर डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड से घटा दिया जाएगा और फिर शो किया जाएगा। ये फॉर्मेट दिया हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपके सामने। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, जिसे हम जनरल फंड या क्रॉप फंड भी कहते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब जो प्रीवियस ईयर का आपके पास बैलेंस जो आपने कैपिटल फंड निकाला है वो लिखा, उसमें ऐड कर दिया सरप्लस। अगर डेफिसिट हुआ तो लेस कर दिया, फिर जो वैल्यू आई उसको आउटर साइड में लिख दिया। इसके बाद जो जो फंड होते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड है तो हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, तो इस तरीके शो किए जाते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड डोनेशन अगर कोई है या इनकम कोई या किसी उससे इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट, जैसे बिल्डिंग फंड का दिया हुआ है सामने कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग ऐड कर दिया, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग ऐड फंड से ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कुछ है वो भी ऐड कर दिया। ये लिखा ना इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अगर बिल्डिंग फंड को कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो उसकी जो इनकम होगी उसको भी हम
ऐड कर देंगे और फिर जो वैल्यू होगी निकल आएगी वो बाहर कर देंगे, लिख देंगे। स्पोर्ट्स फंड में किस तरीके से शो करेंगे? जो स्पोर्ट्स का ओपनिंग बैलेंस है उसमें जो डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड मिला है, इंटरेस्ट और स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट में जो मिला है उसको जोड़ लिया, और जो स्पोर्ट्स प्राइज और अवार्डेड वगैरह एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस कर दिया। जो बैलेंस बचेगा फंड का वो बाहर शो करेंगे। अगर ये सिचुएशन बन जाए कि फंड से आपका डोनेशन भी जोड़ लिया, इंटरेस्ट भी जोड़ लिया, परंतु खर्च ज़्यादा है, आगे ऐसी सिचुएशन बनेगी तो फिर बाहर वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे वो एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 करके लिखेंगे, 2 स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। ठीक। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी होती हैं जिनका पेमेंट विद इन ए ईयर, अकाउंट बनने के विद इन ए ईयर कर देना होता है, उन्हें हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, समझ रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस एक्सेट्रा, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो एडवांस में रिसीव कर लिया है, ये भी करंट लायबिलिटी होता है। दीज आर द लायबिलिटीज़। अब इधर एसेट साइड, सबसे पहले फिक्स एसेट, बिल्डिंग है तो ओपनिंग क्या थी? अगर कोई खरीदी बिल्डिंग तो ऐड एडिशन, और उसमें अगर कोई डिप्रिशिएशन हुआ तो लेस डिप्रिशिएशन, फिर वैल्यू बाहर शो की जाएगी। इसी तरीके से जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं उनको इसी तरीके से, अगर कोई एडिशन कहाँ पता लगेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पेमेंट साइड में मिलेगा आपको एडिशन। डिप्रिशिएशन ये नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा क्वेश्चन के, कितने % डिप्रिशिएशन लगना है, कैसे लगना है। यह प्रीवियस ईयर की बुक वैल्यू दी होगी और इस करंट ईयर की दे देगा, तो डिफरेंस को निकाल के डिप्रिशिएशन निकाला जाता है। तो सारी एसेट, फिक्स एसेट इसी तरीके शो की जाती हैं। अगर कोई सेल हो गई है तो सेल घटा दिया जाएगा, डिप्रिशिएशन से घटाते हैं उसी तरीके सेल्स घटा देंगे। अगर कोई एसेट अपन तो बुक वैल्यू घटेगी। नेक्स्ट करंट एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब आउटस्टैंडिंग से कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट कितने भी, चाहे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हो, एनी इन्वेस्टमेंट, वो एसेट में शो होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने होंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट एक्सेट्रा, वो एसेट साइड में शो करेंगे। और कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये एसेट साइड में शो होगा। ये कैश इन कैश एट बैंक कौन सा होगा? जो रेसिडेंट पेमेंट में बाई बैलेंस शीट ही निकलता है, वो कैश इन एंड कैश एट बैंक होता है। इस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर एनी डाउट हो तो कॉन्टेक्ट में।